श्री राम श्री राम श्री राम। परम पूज्य बाबाजी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुजी महाराज की जय। परम पूज्य भाऊ साहेब ग्रामस्थ महाराज की जय। परम पूज्य ब्रह्मचारी महाराज की जय। सभी संतन की जय। जय जय रघुवीर समर्थ सनातन धर्म की जय। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बंधुओं, आज देख रहे होंगे आप रामचरितमानस खुली है, यानी रामचरितमानस के ऊपर ये वीडियो है। तो स्टार्टिंग के अंदर जब हम रामचरितमानस पढ़ना चालू करते तो इसके अंदर में आह्वान मंत्र होते, पारायण विधि है, आह्वान मंत्र है, उससे हम शुरू नहीं करेंगे। तुलसीदास जी ने इस मानस के अंदर में एक गुरु वंदना लिखी है, तो उस गुरु वंदना को हम पढ़ेंगे। और इस मानस को हम जैसा पाठ करते लोग, बहुत से लोगों के घर में मानस का पाठ होता है, मानस को उस पद्धति से पढ़ा जाता है, उस पद्धति से हम नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको जो गुरु वंदना है, जो चौपाई है, उसके बाद कुछ दोहे होते, कुछ सोरठे होते, उनके बारे में एक एक चीज़ के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, ताकि आज की जो युवा पीढ़ी है, यानी हमारा भारत के अंदर में सबसे ज़्यादा अभी कौन है, युवा ही लोग तो है ना। तो ये जो युवा पीढ़ी है उनके अंदर में ये मानस पढ़ने का मोह जागे, उनकी जो बुद्धि है ना, उनकी जो मति है ना, वो मानस पढ़ने के लिए उनको मजबूर करे। इस भाषा में आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसीलिए ऐसे कमेंट्स मत कीजिएगा कि पूरा पढ़ना चाहिए, ऐसा है वैसा है। तो मैं एक आपकी रुचि, हमारे जो युवा लोग हैं उनकी रुचि इसमें पैदा हो, इसके लिए मैं मानस ऐसा समझाने की कोशिश करूँगा, कथा के रूप में समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि मानस को लोग पढ़ पाए, मानस के प्रति लोगों की रुचि बढ़े, ठीक है। तो आज हम देखने वाले रामचरितमानस के बालकांड के गुरु वंदना के बारे में। आज आपको ये जो मेरी मति है ना, जो बताएंगी उससे आपको जीवन में गुरु का महत्व समझ में आएगा। श्री रामचरितमानस के बालकांड का प्रारंभिक गुरु वंदना है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने गुरु के चरणों की महिमा का क्या किया है, वर्णन किया है, गुणगान किया है। प्रत्येक पंक्ति में गुरु के चरणों की उपमा देकर बताया गया है कि कैसे वे ज्ञान, भक्ति और जीवन के अंधकार को दूर करने वाले हैं। जो गुरु वंदना है उसके प्रत्येक पंक्ति के अंदर में जो गुरु के चरणों की उपमा देकर बताया गया है, किसने बताया हुआ है, ये जो बालकांड गोस्वामी तुलसीदास जिसमें गुरु वंदना करते हैं, तो तुलसीदास बताते हैं कि कैसे ज्ञान, भक्ति और जीवन के अंधकार को दूर करने वाली है यह गुरु वंदना, ठीक है। तो कहाँ से शुरू होती है? बंदौ गुरुपद पदमु परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा आमिय मरुमय चूर्ण चारु समन सकल भवरुज परिवारु। मैं गुरु के चरण कमलों की धूल को नमस्कार करता हूँ, जो अत्यंत सुगंधित, रुचिकर यानी सरस है और प्रेम से परिपूर्ण है। गुरु के चरणों की धूल ऐसा सुंदर चूर्ण है जो अमृत और मोती से बना हुआ है। यह संसार की समस्त जन्म मरण रूपी रोगों और उनके समूह को समाप्त कर देता है। क्या कर देता है? गुरु चरणों की जो धूल है, जो गुरु चरणों की जो रज है, वो एक ऐसा सुंदर चूर्ण है, जो चूर्ण हम खाते हैं ना पेट खराब होने के बाद, तो गुरु चरण की जो रज है एक ऐसा सुंदर चूर्ण है जो अमृत और मोती से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? अमृत और मोती से बना हुआ है, और संसार की समस्त जन्म मरण रूपी रोगों और उनके समूह को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। उसके बाद क्या है? सुकृति शंभु तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। इसका अर्थ क्या है? यह जो चरण धूल है, यह पुण्य रूपी शिव के शरीर की निर्भल विभूति भस्म के समान है। विभूति यानी भस्म के समान है, जो सुंदर, शुभ और आनंद की उत्पत्ति करने वाली है। जो गुरु के चरणों की धूल है वह सुंदर, शुभ और आनंद की उत्पत्ति करने वाली है। उसके बाद क्या है? जन मन मंजू मुकुर मल हरणी किए तिलक गुण गण बस करणी।
यानी यह जो चरण धूल है लोगों के मन रूपी सुंदर दर्पण की मैल को हरण करने वाली है। हमारे वस्तुओं को अगर मैल लग जाता है, हमारी गाड़ी के ऊपर अगर मैल लग जाता है, हम जिस सोफा सेट पर बैठे हैं वहां मैल लग जाता है, तो हम कपड़े से उसको साफ तो कर सकते हैं ना, लेकिन हमारा जो मन है उसके अंदर अगर मैल लग जाता है तो जो गुरु की चरण धूल है ना, वो लोगों के मन रूपी सुंदर दर्पण जो होता है उसकी मैल को हरने वाली है। और इसके तिलक के गुणों के समूह, कौन होते, गुण और गण को अपने वश में किया जा सकता है। हमें जो हमारे गुरु है उनके जो चरण धूली है ना, उसका ऐसा तिलक करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, जो गुणों के समूह होते हैं गुण और गण, उनको अपने वश में किया जा सकता है। उसके बाद क्या है, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। अर्थात गुरु के चरणों के नखों की मणियों से जो ज्योति निकलती है, उसे स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। यहां तो गुरु के नखों की भी महिमा का वर्णन है। उसके बाद क्या है, दलन मोह तमसो सब प्रकाशु बड़े भाग उर आवह जासु। वह प्रकाश मोह रूपी अंधकार को दूर करता है, जिसके हृदय में वह प्रकाश आता है वह अत्यंत भाग्यशाली होता है। जिसके हृदय में वह प्रकाश आता है वह अत्यंत भाग्यशाली होता है। उसके बाद क्या है, उगरही बिमल बिलोचन ही के मीट ही दोष दुख भव रजनी के। इसका अर्थ क्या होता है, उस प्रकाश से नेत्र कैसे हो जाते, निर्मल हो जाते, और संसार रूपी रात्रि के समस्त दोष और दुख नष्ट हो जाते हैं। जो संसार रूपी में रात्रि के समस्त दोष, संसार के अंदर जो रात्रि आते उसके समस्त दोष और दुख कैसे हो जाते, नष्ट हो जाते। उसके बाद क्या है, सुजही राम चरित मणि माणिक गुपत प्रगट जहाजो ने ही खाणिक। इसका अर्थ क्या होता है, श्री राम जी का जो चरित्र है, जो मणियों और रत्नों के समान बहुमूल्य है, वे प्रत्यक्ष और गुप्त रूप में जिसको जैसे मिलना चाहिए वैसे प्रकट होते। तो जो आखिरी हमने पढ़े, सुजही रामचरित मणि माणिक गुप्त प्रगट जह जो जे ही खाणिक। इसका अर्थ क्या होता है, राम जी का जो चरित्र है जो मणियों और रत्नों के समान कैसा है, बहुमूल्य है, उसका मूल्य नहीं लगा सकते। वे प्रत्यक्ष और गुप्त रूप में जिसको जैसे मिलना चाहिए वैसे ही कैसा होता है, प्रकट होता है। आज हम इतनी लाइन देखेंगे, इसके आगे हम इसके ऊपर में कथा भी देखेंगे। तो ये जो वंदना गुरु की है ना, ये चरण धूल की महिमा का वर्णन करती है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, गुरु के चरणों की धूल जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को भी मिटा सकती है, दुखों को हरती है और रामचरित की समझ ज्ञान प्रदान करती है। यह सबसे बड़ा सौभाग्य है कि किसी को ऐसा गुरु ज्ञान और उसका प्रकाश मिले। अब एक कथा के माध्यम से आपको समझाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय के तलहटी में शांतिपुर नामक एक सुंदर गांव था। वहाँ एक निर्धन लेकिन अत्यंत जिज्ञासु और भक्ति से परिपूर्ण एक बालक रहता था। उसका नाम था मधुसूदन। माता पिता बचपन में ही चल बसे थे, लेकिन उस बालक के हृदय में एक ही प्रार्थना पलती थी, मुझे ऐसा गुरु मिले जो मुझे राम से मिला दे। जो बालक था उसके मन में एक ही प्रार्थना चलती थी कि मुझे ऐसा गुरु मिले जो मुझे राम से मिला दे। एक बालक की बात बता रहा हूँ मैं आपको, हमारे मन में ऐसे भाव नहीं आते, ये तो एक बालक के मन में भाव आए कि मुझे ऐसा गुरु मिले जो मुझे राम से मिला दे। वह प्रतिदिन पास के शिव मंदिर में जाकर भगवान से यही विनती करता, लेकिन कोई गुरु उसके जीवन में नहीं आता था। एक दिन वह जंगल में ध्यान करते करते बेहोश हो गया। तभी एक तेज प्रकाश से वातावरण भर गया। उस प्रकाश में एक गंभीर तेजस्वी रूप प्रकट हुए। उस प्रकाश से एक तेजस्वी तपस्वी प्रकट हुए। वे थे महासिद्ध गुरु वेदानंद, जो वर्षों से हिमालय में तप कर रहे थे। उन्होंने मधुसूदन के सिर पर हाथ रखा। बालक ने आंखें खोली और गुरु के चरणों में बालक गिर पड़ा। गुरु मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, तुमने केवल राम को ही नहीं, राम तक पहुंचने का सेतु मांगा है। क्या है सेतु राम तक पहुंचने का? गुरु। वह गुरु जो महासिद्ध गुरु वेदानंद थे, उस बालक से क्या कहते, हे बालक, हे वत्स,
तुमने केवल राम को नहीं मांगा, तुमने राम तक पहुंचने का सेतु मांगा है। और राम तक पहुंचने का सेतु कौन है? गुरु। इसीलिए मैं आया हूं। तुमने सिर्फ राम को नहीं मांगा है बालक, तुमने राम तक पहुंचने का सेतु मांगा है। और राम तक पहुंचने का सेतु कौन है? गुरु। इसीलिए मैं आया हूं। और गुरु वेदानंद ने उसे कुछ दिन अपने पास रखा, पर उसे कोई दीक्षा या ज्ञान नहीं दिया। केवल एक बात रोज कहते, मेरे चरणों की धूल लो और हृदय पर तिलक करो। गुरु क्या कहते? कोई ज्ञान नहीं दिया गुरु ने उसको, कोई वेदों का ज्ञान नहीं दिया, सिर्फ रोज एक ही बात कहते, मेरे चरणों की धूल लो और हृदय पर तिलक करो। मधुसूदन श्रद्धा से वैसा करता। कई दिन बीते। एक दिन गुरु ने उसे पास बुलाया और पूछा, अब तुम क्या देखना चाहते हो? मधुसूदन बोला, बस राम का दर्शन और उनका चरित्र जानना चाहता हूं। जब गुरु ने मधुसूदन को पास बुलाया और पूछा, अब तुम क्या देखना चाहते हो, तो मधुसूदन क्या बोला? बस राम का दर्शन चाहिए प्रभु, और उनका चरित्र जानना चाहता हूं। गुरु ने कहा, आंखें बंद करो बस। हे पुत्र, आंखें बंद करो। जैसे ही मधुसूदन ने आंखें बंद करी, गुरु ने अपने चरणों की धूल लेकर उससे मस्तक पर लगाया, और तभी उसकी दिव्य दृष्टि बन गई। जैसे ही गुरु ने चरण की धूल लेकर उसके मस्तक पर, मधुसूदन के मस्तक पर लगाया, और तभी उसकी दृष्टि कैसी हो गई? मधुसूदन की दिव्य हो गई। सामने ही वह अयोध्या देख रहा था, राम जन्म देखा, वन गमन देखा, सीता हरण देखा, लंका विजय देखा। सब जैसे चलचित्र के भांति उसके सामने चल रहा था। वह नृत्य करने लगा, रोने लगा, गाने लगा, और गुरु मुस्कुराने लगे। यह गुरु की महिमा है। गुरु ने क्या किया? चरण धूलि को लेकर उस बालक के मस्तक पर लगाया, और जैसे ही उस बालक के मस्तक पर वह चरण धूलि लगी, उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, और सामने वो क्या देखने लग गया? अपने सामने में अयोध्या देखने लग गया। राम जन्म उसने देखा, वन गमन देखा प्रभु राम का, सीता हरण देखा, लंका विजय देखा। सब जैसे चलचित्र के भांति उसके सामने चल रहा था। जैसे हम पिक्चर देखते हैं ना, सिनेमा देखते हैं ना 3 घंटे का, वैसे उसके सामने हर चित्र चल रहे थे। वह नृत्य करने लगा। यह देख के वो इतना आनंदी हो गया कि वह नृत्य करने लगा, रोने लगा, गाने लगा, और यह देखकर जो गुरु थे वो मुस्कुराने लगे। फिर गुरु क्या बोले? वत्स्य, यह चरण धूल केवल धूल नहीं, यह तुम्हारे मोह रूपी अंधकार को मिटाकर दिव्य दृष्टि देने वाली शक्ति है। जब तुम गुरु को पूर्ण भाव से स्वीकार करते हो, तब तुम्हारी दृष्टि रामचरित के मणि और माणिकों को पहचानने लगती है। अगर हमें ये रामचरित मानस के अंदर जो भी मणि है, जो भी माणिक है, उसको पहचानना है ना, तो हमें सबसे पहले गुरु की आवश्यकता है। इस जीवन के अंदर में सबसे पहले हमें गुरु की आवश्यकता होगी। और जो गुरु की चरण धूल है ना, वह सिर्फ धूल नहीं है, वही हमें इस रामचरित के अंदर जो मणि है और जो माणिक है, उनसे पहचान कराएंगी। हम कितनी भी कोशिश कर ले तो हम पहचान नहीं कर पाएंगे जब तक एक गुरु नहीं मिलते। मधुसूदन ने गुरु को प्रणाम किया, और गुरु कैसे हो गए? अंतर्धान हो गए। मधुसूदन उस दिन से एक सिद्ध संत बन गया, और उसका नाम क्या पड़ा? रामदास पड़ा। गांव के लोग कहते थे, जिसके गुरु के चरणों की धूल को जीवन का तिलक बना लिया, वह स्वयं राम का दूत बन गया। जिसने गुरु के चरणों की धूल को जीवन का तिलक बना लिया, वह स्वयं राम का दूत बन गया। तो कथा का सार क्या कहता है? गुरु की चरण धूल केवल पवित्र मिट्टी नहीं है, वह जीवन का सबसे बड़ी औषधि है। वह दुखों, अज्ञान और मोह को हरती है, और हृदय में राम नाम का दीप जलाती है। तो अगर हमारे गुरु है तो हमें उनकी जो चरण धूल है उसको माथे पे हमें लगाना चाहिए, उसे मिट्टी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन की सबसे बड़ी औषधि वही है। वह दुखों, अज्ञान और मोह को हरती है, और हृदय में राम नाम के दीप को जलाती है। तो अभी हमने जो 8 चौपाइयाँ देखी ना, यह जो चौपाइयाँ, इससे पाठ करने से क्या लाभ होगा? आपको पाठ करना ही चौपाइयों का, सिर्फ 8 ही चौपाई है। मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि सिर्फ एक अक्षर भी आपने इसका पढ़े ना तो भी बहुत है। मैं 8 चौपाई की बात कर रहा हूँ। इसका अगर आप रोज पाठ करते हो तो शरीर में क्या फर्क होगा? यह गुरु वंदना, ये जो वंदना है गुरु की, यह चरण धूल की स्तुति है। हम
गुरु की स्तुति कर रहे, और इसका पाठ केवल मानसिक नहीं शारीरिक और आत्मिक प्रभाव भी उत्पन्न करता है। अब इसको 3 स्तरों में हम समझते हैं। पहला होता है मानसिक लाभ, यानी साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होंगे, चिंता मोह और भ्रम कम हो जाएंगे हमारे। जब हम दलन मोह तमसो प्रकाशु जैसे पदों का उच्चारण करते तो हमारे भीतर एक स्थिरता और शांति आती है। मन कैसा होता है? एकाग्र होता है, गुरु की स्मृति आती है, चरणों की कल्पना और दिव्यता मन को हमारे भटकने नहीं देती। यह ध्यान के लिए भी अत्यंत अनुकूल है। ये जो 8 चौपाइयाँ है, इससे आत्मबल और विश्वास बढ़ता है। यह भावना कि कोई दिव्य शक्ति यानी गुरु हमारा मार्गदर्शन कर रही है, हमें वह मानसिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। अब दूसरा स्तर समझते। दूसरा स्तर क्या होता है? शारीरिक लाभ होते हैं। मंत्र प्रभाव के साथ कंपन वाइब्रेशन उत्पन्न होते जब इन दोहों का शुद्ध उच्चारण किया जाता है। विशेषकर क्या है? श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तमसो प्रकाशु बड़े भाग उर आवह जासु। तो जीभ, ये जो जीव है हमारी, जीवा है, गला हमारा और छाती के हिस्से में कंपन उत्पन्न होते हैं। आप बोलकर देखिए, श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि है ही होती, दलन मोह तमसो स प्रकाशु बड़े भाग उर आवह जासु। और ये जो कंपन है ना, ये वेगस नर्वस को उत्तेजित करते हैं। इससे क्या होता है? हमारा तनाव कम होता है, स्ट्रेस कम होता है, और हमारी दिल के अंदर जो धड़कन होती है ना, वह संतुलित होती है। प्राणायाम जैसा प्रभाव दिखने मिलता है। इन श्लोकों का पाठ यदि गहरे श्वास के साथ किया जाए तो यह शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ाता है, जिससे मस्तिष्क को एक स्पष्टता मिलती है। फिर ऊर्जा का संतुलन होता है। चरण धूलि, प्रकाश, मणिज्योति आदि प्रतीक हमारे मूलाधार से आज्ञा चक्र तक ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करते हैं। इसे नाद योग का एक स्वरूप भी माना जा सकता है। चरण धूलि जैसे हम बोलेंगे, प्रकाश हम बोलते हैं, मणिज्योति बोलते हैं, ये जो प्रतीक है ना, हमारे मूलाधार चक्र से लेके आज्ञा चक्र तक ऊर्जा को हमारे संतुलित करते हैं। इसका फिर तीसरा जो चरण है, तीसरा जो स्तर है, वो होता है आध्यात्मिक लाभ। जो दिव्य दृष्टि की अनुभूति होती है, सुमिरित दिव्य दृष्टि ही होती। इसका अर्थ है कि साधक को धीरे धीरे संसार को देखने की दृष्टि बदलने लगती है। जब हम इन चौपाइयों का पाठ करेंगे तो हमारी जो दृष्टि है वो संसार को देखने की बदलती रहेंगी। रामचरित में रुचि और रस उत्पन्न होता है। पाठ से मन राम और उनके गुणों की ओर खींचता है, जिससे साधक का चित्त धीरे धीरे वैराग्य और भक्ति दोनों से भरता है। उसके बाद कर्म बंधन और मोह का क्षय होता है। हम बोलते हैं ना, उग रही बिमल बिलोचन ही के मीट ही दोष दुख भव रजनी के। इससे कर्मों की जो रात्रि है, अज्ञान जो है हमारा, वह मिटता है। और विशेष सुझाव भी इसके लिए मैं आपको दे सकता हूं। यदि आप इन दोहों का नित्य सुबह शुद्ध उच्चारण के साथ पाठ करें तो कहाँ करना चाहिए? शांत स्थान पर करना चाहिए, गुरु के ध्यान के साथ करना चाहिए। अगर गुरु है आपके साथ तो उनके ध्यान के साथ करें, या गुरु नहीं है आपके पास में तो गुरु का, यानी जिसको भी आप गुरु मानते हो, भगवान श्री राम को गुरु मान सकते हैं आप, या हनुमान जी को गुरु मान सकते हो, अपने पिता को गुरु मान सकते हो। उनका ध्यान कीजिए, पहले उनको नमस्कार कीजिए और फिर इसका पाठ कीजिए। फिर होता है हृदय में समर्पण रखना है आपको। जब भी आप पाठ करोगे हृदय में समर्पण रखना है, तो कुछ ही समय में आप अपने भीतर शांति, स्पष्टता और ऊर्जा की वृद्धि का अनुभव करेंगे। जब आप ऐसा करोगे तो आपको आपके भीतर मन के अंदर में शांति समझ में आएंगी, स्पष्टता समझ में आएंगी, और जो ऊर्जा होती है ना, उसकी वृद्धि का भी अनुभव आप करोगे। तो बंधुओं, आज मैंने आपको रामचरितमानस के अंदर जो गुरु वंदना है उसके बारे में बताया। ज़्यादा नहीं है, 8 ही चौपाई है, 8 चौपाई के बारे में बताया, और ऐसे धीरे धीरे हम पूरे रामचरितमानस को समझेंगे कुछ दिनों के अंदर में। कितना समय लगता है भगवान राम को ही मालूम है, मुझे ही नहीं मालूम। इतना बड़ा रामचरितमानस अगर मैं आपको इस तरह से समझाने बैठूँ तो कितना दिन लगेगा। लेकिन हो सकता है भगवान राम की ये इच्छा होंगी कि आपको, या आज की जो युवा पीढ़ी है, तो उनका जो रुचि है रामचरितमानस में पैदा हो। इसी के लिए मैं आपको कथा के माध्यम से हर एक चौपाई, दोहा, सूरठा, उसको अर्थ के सहित आपको बताने वाला हूँ। इसके अंदर तो वैसे अर्थ लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने जो अर्थ बताया थोड़े से अलग अर्थ है ना, इससे अलग अर्थ है। तो
आपको इससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे इस तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। जय श्री राम।